हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हमने सी सेट की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था सी सेट मैथ्स और एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे दार्शनिक पद्धति क्या है, संख्या पद्धति क्या है और इसके अलावा दार्शनिक पद्धति के क्या क्या गुण हैं। इसके अलावा स्थानीय मान और वास्तविक मान के बारे में भी पढ़ा था। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संख्याओं के प्रकार हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर। इसके अलावा पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर। इसके अलावा सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर। विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर। ठीक है, तो ये कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो उन्हीं की स्टडी करेंगे अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, उनमें से कुछ को हम देखते हैं अभी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या। व्यू क्लियर नहीं आ रहा होगा, आ गया आप। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या कुछ भी नहीं, बस ये है कि जो भी आप गणना करते हैं, किसी भी चीज़ को गिनते हैं, तो वो जो नंबर लेकर आप गिनते हैं ना, वही है प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए आपके सामने 10 सेब रखे हुए हैं, तो आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसे करते करते 10 तक गिनेंगे। आपके सामने अगर मान लीजिए 20 लड़के खड़े हैं, तो आप लड़कों को कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4। तो ये सब क्या है? 20 तक आप गिनेंगे। तो ये सब क्या है? ये भी एक नंबर है ना। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया गिनना, गणना शुरू कर दिया, और नेचुरल रूप से हर कोई ऐसे ही गिनती करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से। आगे जितने भी नंबर तक जाएंगे, जितने तक गिनेंगे, उतनी उसकी वैल्यू। जैसे मान लीजिए 20 लड़के आपके सामने हैं, 20 लड़कों को गिनना शुरू करेंगे आप 1 से, 1 2 3 ऐसे करते करते 20 तक गिनेंगे। तो नेचुरल तरीका यही है ना नंबर को लेने का, सिंपल सी बात है। तो यही है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और परिभाषा क्या दी जाएगी इसकी? लिख लीजिए। जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं की गणना करने में किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लिख लीजिए।
ठीक है, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गणना करने में किया जाता है, ठीक है, प्रयोग 2 बार हो जाएगा, ठीक है, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गणना करने में होता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ऑब्वियस है कि आप जब भी किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की आप गणना स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, आप सिंपल से 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। ठीक है, ऐसे ही गिनेंगे ना। अगर आपके सामने अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि 10 सेब रखे हों या 20 लड़के खड़े हों, या फिर मान लीजिए आपके सामने 4 चश्मे हैं, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसे ही करते करते गिनेंगे ना। तो यही हो गई प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही। तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1 से लेकर जितनी आप गिन सकें, तो एंड सो ऑन 10 के आगे 11 12 13 14 15 16 जितना भी, 11 12 13 14 15 101 501 1000 1300 1,30,000 5 लाख 6 लाख 10 करोड़, ऐसे गिनते गिनते जहाँ तक आप जा सकें सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। तो हम कहाँ तक ले जाएंगे? मान लीजिए लास्ट तक पहुँच गए, एकदम इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो 1 से जो संख्याएं स्टार्ट हुई और जिनका प्रयोग हम गणना करने में करें सभी प्राकृतिक संख्याएं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो गणना करने में यूज होती है। अब आपके सामने मान लीजिएगा 4 चश्मे रखे हुए हैं, तो आप किसी भी चश्मे से स्टार्ट करेंगे, 4 में से, चाहे सबसे बाएं वाला या सबसे दाएं वाला या बीच में जो रखा होगा, बीच में 2 रखे होंगे, उनमें से किसी को स्टार्ट करिए। क्लियर है कि आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा। कभी भी कोई भी गणना स्टार्ट करेंगे तो आप उस केस में 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, 0 या 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा नंबर है हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देने पर मिलती है। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं इसको आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप कहिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दीजिए। सबसे पहला नंबर 0 ले लीजिए, फिर बाद में प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कीजिए, तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए पूर्ण संख्या की। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को या 0 को, ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 यानी कि 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर यानी कि शामिल करने पर जो संख्याएं हमें मिलेंगी
उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाएगा, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आपके सामने लिखी हुई है, आप सिंपल समझिए 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये सब कौन सा नंबर है, यह प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कौन सा है, पूर्ण संख्या यानी खोल नंबर। तो जीरो को अगर जब प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लेंगे तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस एक संख्या का अंतर है, जीरो का। जीरो हटा दीजिए प्राकृतिक संख्या, जीरो लगा दीजिए पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, व्यू नहीं क्लियर आ रहा होगा, सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्लियर आ रहा है। देखिए, पूर्णांक संख्याएं लिखा है मैंने। पूर्णांक संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और निगेटिव नंबर्स को भी ऐड करने पर मिलता है। ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में जब आप जीरो भी ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद निगेटिव नंबर भी ले लेंगे तो जो नंबर आपका मिलेगा वो हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर्स। ठीक है, ठीक है, इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये कौन सा है, प्राकृतिक संख्या। अब हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन अब जीरो के पहले भी निगेटिव नंबर ले लीजिए, जैसे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये सब जो हम लेते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब मिलके जो आ रहा है अब ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर्स क्या है, आपको बता दिया। जीरो नहीं सॉरी 1 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ले लीजिए, तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। फिर इसी नंबर्स में आप जीरो का ऐड कर दीजिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या यानी खोल नंबर। अगर आप जीरो के पहले आप निगेटिव नंबर भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए, -1 -2 -3 -4, ये सब भी, तो इसके बाद जो हमें ये सब नंबर मिले ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर हमें पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, आपके सामने कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि ये कौन से इंटीजर नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
ठीक है। इसमें से अगर आपको बोला जाए कि इंटीजर नंबर कौन सा है, तो आप देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 1.5 आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में आ गया। 1.3 ये भी इंटीजर नहीं है। 1 इंटीजर है, बिल्कुल है, ये है। -1 है। -6 बिल्कुल है। -8 ये भी है। -1/2 ये इंटीजर नहीं है। -2.5 ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। ठीक है। इंटीजर नंबर जब भी होगा एक कंप्लीट नंबर में होगा, इसको याद रखिएगा, चाहे वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। मतलब पॉजिटिव में 1 2 3 एंड सो ऑन, या निगेटिव -1 -2 ये भी इंटीजर है। इसके अलावा शून्य भी आपका एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर में कभी भी इनकम्प्लीट नंबर, मतलब कि फ्रैक्शन टाइप में या डेसिमल टाइप में कभी भी नंबर नहीं आएंगे। जैसे 1.5 1.3 ये सब जो लिखा है, -2.5 ये निगेटिव नंबर, सॉरी, ये आपका इंटीजर नंबर नहीं आएगा। और -1/2 ये भी नहीं आएगा। -6 -8 ये सब भले ही निगेटिव नंबर में हैं, -1 -6 -8, लेकिन ये इंटीजर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। सम संख्या, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर वो नंबर होती है, या सम संख्या वो संख्या होती है जो कि 2 से पूरी तरह कट जाए और शेष में कुछ ना बचे। ठीक है, जैसे 4, ठीक है, 4 ये इवन नंबर है। ठीक है, 6 ये भी इवन नंबर नहीं है, सॉरी इवन नंबर है। 8 ये भी इवन नंबर है। ठीक है, आपसे पूछे जाए 96 तो ये भी इवन नंबर है। दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, आई होप आ रहा होगा जी। आगे अब 96 यानी कि 96, क्या ये इवन नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। कोई भी भाग, सॉरी भाग शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर यानी कि कोई भी शेषफल इसमें नहीं बचेगा। 2 से भाग करेंगे तो ये सम संख्या होगी। करके दिखा दे रहा हूँ। एक नंबर है जो अभी बोला मैंने 96, इसको चेक कर लीजिए, क्या ये इवन नंबर है? 2 4 जा 8, कट गया ना पूरी तरह से, ये इवन नंबर है। एक नंबर ले लीजिए 56, 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, पूरी तरह से कट गया 2 से, तो ये इवन नंबर है। अगला आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या करेंगे? ऑड नंबर में जो 2 से भाग किया जाएगा जिस नंबर में, और रिमाइंडर 1 आ जाए, पूरी तरह से ना कटे, रिमाइंडर 1 आ जाए, तो वो ऑड नंबर है। जैसे 17, 2 से भाग कीजिए, एक रिमाइंडर आ गया ना, एक शेषफल, तो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। एक नंबर और ले लीजिए 53, 2 से भाग कीजिए, ठीक है, एक शेषफल आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा है? 53, ये भी है इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। एक ले लीजिए 67, इसको करके देखिए, ठीक है, यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया, एक शेषफल आ गया, तो मतलब 67 जो है ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो समझ गए होंगे, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी नंबर 2 से पूरी तरह से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से ना कटे और रिमाइंडर में यानी कि शेषफल में 1 आ जाए वो है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। लिख लीजिए दोनों की परिभाषा। सम संख्या, ठीक है, इधर ही लिख दे रहा हूँ, इतनी जो स्पेस बची हुई है लिख लीजिएगा। ये वे लिखा है, ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, वे।
ठीक है। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभक्त हो और शेषफल कुछ ना बचे, यानी कि शून्य बचे। तो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। जैसे 96, 2 से डिवाइड किया, इतनी बार गया, इतना भागफल आया और शेषफल कुछ नहीं आया। ठीक है। 56 में यानी 56 में 2 से भाग किया, ये भागफल आया, शेषफल कुछ नहीं आया, मतलब शून्य बचा है ना शेषफल। तो ये है सम संख्या। अगला देखिए विषम संख्या। नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2 से भाग करने पर ठीक है, मैं बोल देता हूँ। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभक्त ना हो और शेषफल 1 यानी कि 1 बचे, उन्हें क्या कहा जाएगा? विषम संख्या। जैसे 53 में देखिए 2 से डिवाइड किया, 26 भागफल आया, 1 जो आ गया रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ गया। ये पूरी तरह से कटा नहीं है 2 से, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। 67 इसकी बात करें तो इसको भी 2 से भाग किया, इतना भागफल आया, लेकिन शेषफल 1 आ गया। पूरी तरह से ये 2 से विभक्त नहीं हुआ, भागफल मतलब कि पूरी तरह से ये विभाजित नहीं हुआ 2 से, तो ये भी है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। एनो का मतलब नो मत समझिएगा, एनो का मतलब नंबर है। ठीक है, जब भी मैं एनो लिखूंगा मैथ में आप नंबर समझिएगा। ठीक है, NUMBER नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सम संख्या विषम संख्या सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए और शेषफल कुछ ना बचे, कहने का मतलब शेषफल शून्य बचे, तो उसे बोलेंगे सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और जिसमें 2 से भाग करने पर, 2 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब भाग हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और शेषफल में माफ़ी चाहूँगा, जिसमें पूरी तरह से विभाजित ना हो पाए और शेषफल में 1 बचे, तो ऑड नंबर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस लाइन को, दोनों को। जब 2 से कट जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो सम संख्या, और 2 से पूरी तरह से ना कटे, शेषफल 1 आ जाए तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सम संख्या विषम संख्या में समझ रहा हूँ आप लोगों को पता चल चुका होगा। आगे देखते हैं। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो कि अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। लिख लीजिए परिभाषा, फिर मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्याएं अपने से यानी कि खुद से और 1 से, 1 से, ठीक है, इन दोनों से कट जाएंगी, बाकी किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाएगा। ठीक है, जैसे
ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 व्यू थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये सब कैसे हैं? अभाज्य संख्या है। जैसे 2 की बात करें तो ये सिर्फ 2 से कटेगी और इससे पहले 1 से कटेगी। 3 की बात करें तो ये 1 से कटेगी या तो 3 से कटेगी। आगे बात कर लीजिए 11 की, तो 11 जो है वो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। तो ये सब कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं देखिए, भाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो खुद से, जो संख्याएं स्वयं से, स्वयं और 1 यानी कि एक यानी कि 1, ठीक है, एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाएं, विभाजित हो जाएं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 को देखिए 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन इसके अलावा कटेगा? बिल्कुल, 2 से भी कट जाएगा, 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। कटने का मतलब है विभाजित हो रहा है, मतलब भाग करने पर शून्य ना आता हो। ठीक है, 4 जो है 1 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये भाज्य हो गया। 6 में देखिए ऐसे ही ये भी 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, तो मतलब ये भी भाज्य संख्या है। 8 का भी देखिए यही हाल है, 1 से 8 से दोनों से तो कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, 2 4 जा 8, 4 से भी कटेगा, 4 2 जा 8, 8 से तो कटना ही है, 8 1 जा 8। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो अपने यानी कि उसी नंबर के अलावा, जो नंबर है उसी नंबर के अलावा सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और किसी और से ना कटे तो वो अभाज्य है, और जो 1 से और अपने से इन दोनों नंबर के अलावा किसी और नंबर से भी कट जाए तो भाज्य। जैसे 4 है तो 1 से कटेगा ही, 1 4 से भी कटेगा, 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट जाएगा, तो इसलिए ये भाज्य है। अगर मान लीजिए, हालांकि ये होगा नहीं जो मैं बोलने चाह रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए 4 ऐसा होता कि 1 से कटता, 4 से भी कटता, अगर मान लीजिए ठीक है 2 से ना कटता, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर 2 से ना कटता तो क्या ये भाज्य संख्या होता? बिल्कुल नहीं। उस केस में ये जो नंबर 4 है ये अभाज्य में चला जाता, अभाज्य में। ठीक है, अभाज्य और भाज्य के बीच सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो खुद से कटे और 1 से कटे, किसी और से ना कटे तो वो अभाज्य, और जो अपने से और 1 के अलावा किसी और से कट जाए तो भाज्य। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लीजिए 2 के बारे में। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को होती है 2 जो है भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, भाज्य है कि अभाज्य, तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम मतलब 2 से कट जाता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। इसके पहले भी कुछ देर पहले आपने पढ़ा। और अभाज्य क्या है? जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो वो भाज्य हैं। लेकिन 2 का देखिए, 2 जो है अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और नंबर से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसको कहा जाएगा कि एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम भी है और अभाज्य भी है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये भाज्य में नहीं जाएगा, अभाज्य में ही जाएगा 2। ठीक है,
सबसे ज़्यादा लोग टू के बारे में कंफ्यूज होते हैं, भाज्य और अभाज्य में। तो याद रखिएगा हमेशा टू जो है ये सम अभाज्य संख्या है, यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है। सम में अगर कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मैं आज की क्लास यहीं तक रख रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आती रहें चीज़ें। तो जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सीसैट की क्लासेज ऐसे चलती रहेंगी। और जो भी आपके मित्र हैं जिन्हें सीसैट में दिक्कत होती है मैथ का पेपर सॉल्व करने में, सीसैट में, चाहे वो यूपी पीएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो, दोनों में आपका ये आपके लिए, दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे, उपयोगी होंगे। तो आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो लाइक शेयर कीजिए। और आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। पढ़ाई आप ऐसे जारी रखिए। धन्यवाद।